जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोगों के आने वाले MP पटवारी, MP पुलिस कांस्टेबल, MP फॉरेस्ट, साथ ही साथ MP जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक बहुबीजी फल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, लीची जो है एक बहुबीजी फल का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त पपीता, सेब, अनार, यह सभी किसके उदाहरण हैं? बहुबीजी फल के उदाहरण हैं। एक से अधिक बीज इनमें पाए जाते हैं। लीची से एक क्वेश्चन और आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि लीची का जो खाने वाला भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा इसे एरिल कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो लीची है यह बहुबीजी फल नहीं है और लीची का जो खाने वाला भाग होता है उसे एरिल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वासियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वासियोरकर कहा जाता है। और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो आपको याद रखना है, जो दालें होती हैं शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसके अतिरिक्त प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं, तो वह दूध, मांस, पनीर, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। लेकिन शाकाहारियों के लिए सबसे बेस्ट क्या होती है? दाल। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? सोयाबीन में पाया जाता है। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सोल्डर जो होती है किसकी मिश्र धातु होती है। आप लोगों से पूछा गया है जो सोल्डर होती है वह किसकी मिश्र धातु होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, लेड और टीन की। जो सोल्डर का तार होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो सोल्डर है यह किसकी मिश्र धातु होती है। तो आपका आंसर होगा लेड और टीन की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और आप लोगों से पूछा गया निम्न में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, निम्न दाब पर। निम्न दाब पर हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। दाब कम होने से पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और यही कारण है कि जो पहाड़ होते हैं उन पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वाष्पित हो जाता है। तो पानी को उबालना है तो अगर दाब कम कर दिया जाएगा तो इसका क्या होगा? क्वथनांक भी कम हो जाएगा और यह कम समय में जल्दी से उबल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इस बात की खोज किसने की थी कि जो मलेरिया रोग है या मच्छर फैलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है, आपसे पूछा है मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, इस बात की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, सर रोनाल्ड रास के द्वारा। सर रोनाल्ड रास ने इस बात की खोज की थी कि जो मलेरिया रोग है यह मच्छरों के द्वारा फैलता है और मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन का उपयोग किया जाता है। और यह कुनेन किससे प्राप्त होती है? तब आपका आंसर होगा सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कार्बाइन। कार्बाइन जो है दोस्तों यह पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ है। शोधकर्ताओं के अनुसार कार्बाइन जो है यह हीरे से लगभग 3 गुना मजबूत या 3 गुना कठोर पदार्थ है। और हीरा भी हम जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन इससे भी कठोर पदार्थ एक खोज लिया गया है जिसका नाम क्या है? कार्बाइन है। और यह कार्बाइन और हीरे दोनों ही क्या है? कार्बन के अपरूप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, स्कैंडियम।
स्कैंडियम तत्व को एका बोरान के रूप में जाना जाता है। स्कैंडियम का प्रतीक चिन्ह जो होता है Sc और इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 21 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। टखना, गुठना, गर्दन या कोहनी, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है, आपसे यह पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भाई आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, गर्दन जो होती है यह एक जोड़ नहीं है। इसके अतिरिक्त जो टखना होता है आप लोगों का पैरों का, गुठना और कोहनी, यह सभी क्या है, जोड़ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक आंख का रोग है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, निकट दृष्टि दोष जो है यह आंख का एक विकार है। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 29.5 दिन। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वह 29.5 दिन से थोड़ी सी अधिक होती है। पूर्णिमा को चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है तथा अमावस्या को जो चांद है यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, जो कोयल होती है यह आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू के पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, क्या सर्च करना है दोस्तों, आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। ये जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने हमारा वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिससे कि वहां पर हमारी जितनी भी पीडीएफ है आप लोगों को आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को अभी सारी पीडीएफ दिखाई दे रही होगी एमपीजीके की 1800 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल, जिसमें आप लोगों को आंसर की फुल डिटेल के साथ साथ जो 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, उन 3 ऑप्शंस की भी आपको फुल डिटेल दी गई है। और आगे बात कर ली जाए तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि कंप्यूटर की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को पटवारी एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है, इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो एग्जाम हुआ इसमें भी पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो, बस आप हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां से सारी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का मान क्या इंगित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सार्वभौमिक सूचकों में पीएच स्केल पर 4 से जो 5 का मान होता है, 4 से 5 के बीच का मान पीएच स्केल पर वह क्या इंगित करता है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, दुर्बल अम्ल को। देखिए 7 से कम अगर मान है तो क्या होगा, या अम्ल होगा पीएच स्केल पर। अगर 7 से अधिक मान है तो क्या होता है, क्षार। 7 से जितना नीचे जाएंगे अम्ल की प्रबलता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो 4 और 5 के बीच में दुर्बल अम्ल पाया जाता है, और नीचे अगर चला जाए 1, 2 या 0.5 से 1 के बीच में तो यहां क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल हो जाता है। तो अगर यहां पर बात की जाए तो देखिए यह अगर पास में है तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल, और जितना ज्यादा दूर जाएगा 0 से उतना क्या होगा, प्रबल अम्ल होता जाएगा। तो यहां से 4 से 5 के बीच का पीएच मान वाले जो भी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसमें परिवर्तित होता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानों के कारण भूमिगत जल किसमें परिवर्तित होता है, जिससे उसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उच्च दाब पर भाप बदल जाता है। देखिए, पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानों के कारण भूमिगत जल जो है वह किसमें बदल जाता है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। और जो भाप विद्युत ग्रह होते हैं वहां पर इसी तरीके से बिजली बनाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है आवर्त सारणी का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। यह नियम जो है कैल्शियम तक लागू होता है और वर्तमान आवर्त सारणी में कैल्शियम जो है यह किस परमाणु क्रमांक पर रखा गया है, तो परमाणु क्रमांक 17 पर इसका स्थान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किसी परमाणु के किस कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। पहले कोष में, 72 कोष में, दूसरे कोष में या 72 से पहले वाले कोष में। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 72 कोष में। जैसे ये एक परमाणु है, जैसे नाभिक है, इसके बाहर एक कोष और ये दूसरी कोष, और मान लीजिए ये तीसरी कोष है और तीसरी कोष में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। जो सबसे बाहर वाली सेल में 72 कोष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ये देखिए, जो धमनियां होती हैं क्या कार्य करती हैं, तो धमनियां जो होती हैं दोस्तों यह हृदय से रक्त को लेकर पूरे शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती हैं। मतलब हृदय से शरीर के अन्य भागों तक जो रक्त का परिवहन है वो धमनियों के माध्यम से किया जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजन कृत ये जो धमनियां होती है क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। और जो सिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, मतलब जो अशुद्ध हम कह सकते हैं, अशुद्ध तो नहीं कह सकते लेकिन आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है, युक्त रक्त होता है, इसका क्या करती है, इसका पूरे शरीर से लाकर कहां लाती है, हृदय तक लाती हैं। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। अब धमनियां तो सिर्फ ले जाने का कार्य करती हैं, तो वापस कहां से आएगा, तो देखिए धमनियां ले गई, वापस किसके द्वारा जा रहा है, सिराओं के द्वारा। तो यहां से यहां तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इसी से तो वापस जा नहीं रहा है, मतलब यहां से इसी में जा रहा है, जब भी तो वापस हो रहा है ना। इसमें से धमनियों से सिराओं में गया होगा तभी तो सिराएं वापस ले जा रही हैं। तो आपसे यही पूछा है कि जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से रक्त धमनियों से सिराओं में प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको यहां दिए गए और इन्हीं में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहा जाता है। धमनियां शुद्ध रक्त तथा सिराएं जो हैं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। शुद्ध रक्त से आशय है ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध रक्त से आशय है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में तथा सिराएं जो हैं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, एंटासिड। एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज में किया जाता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि देखिए अपच तो पेट में होती है और पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है यह आपको याद होना चाहिए। तो पेट में जठर रस पाया जाता है और जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर होगा HCl अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है जिसकी वजह से तंबाकू हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 निकोटिन। निकोटिन जो पदार्थ है यह तंबाकू में मौजूद होता है, जिसकी वजह से तंबाकू जो है यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तंबाकू में होने वाला जो मोजेक रोग होता है यह किसकी वजह से होता है, तो यह जो है विषाणु अर्थात वायरस की वजह से होने वाला रोग है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है सोनार का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है सोनार का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का उपयोग समुद्र में जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में तथा पनडुब्बियों में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैलोरी में। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2500 कैलोरी की जरूरत होती है तथा एक महिला को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 तड़ित। इसमें क्या होता है स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। तड़ित चालक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तड़ित के दौरान ध्वनि से पहले प्रकाश दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि से अधिक होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखिए विटामिन सी जो है दोस्तों यह खट्टी चीजों से हमें मिलता है। अब इसमें सबसे ज्यादा खट्टी चीज आपको कौन सी दिखाई दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 नींबू जो है दोस्तों यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है दिए गए ऑप्शंस में से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और यदि आप लोगों से डायरेक्ट जनरली पूछा जाए कि विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा होता है तब आपका आंसर होगा आंवला जो होता है ना यह विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अनुसार नींबू इसका क्या है करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए पूछा गया आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 होमो सेपियंस। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका जो निर्जलीकरण होता है इसके दौरान जो शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ है वो कौन सा है डिहाइड्रेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है डिहाइड्रेशन में या फिर हम कह सकते हैं कि निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला जो पदार्थ है वह सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एंजाइम टाइलिन किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए पूछा गया एंजाइम टाइलिन जो है या टाइलिन एंजाइम जो है किस में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 लार में। मानव की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ठीक है ये टाइलिन जो है आप लोगों को एग्जाम में ऐसा लिखा दिखेगा। ठीक है ये देख लीजिए। तो टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो यह लार में पाया जाता है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होती हैं जिसमें सबसे प्रचुर स्रोत किसे माना जाता है पालक को माना जाता है। तो हरी सब्जियां जो होती हैं यह आयरन के प्रचुर स्रोत होती हैं और आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत आपसे पूछा जाए तो वह पालक होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आयरन की कमी से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया रोग होता है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है पत्थर के कोयले अर्थात कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है।
दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में पत्थर के कोयले अर्थात कोक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी एक सेमी मेटल या आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की एक उपधातु है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, जर्मेनियम जो है दोस्तों यह एक उपधातु है। जर्मेनियम का प्रतीक चिन्ह Je और इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है। जर्मेनियम का अधिकतर उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स में किया जाता है। यह अर्धचालक पदार्थ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए और पूछा इनमें से किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा CO2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकागिन। ग्लूकागिन जो है यह रक्त शर्करा को बहुत कम होने से, देखिए यहां पर इसका राइट आंसर ये नहीं है, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा है कौन सा जो हार्मोन है रक्त में शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो राइट आंसर होगा इंसुलिन जो है ना, यह हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का जो स्त्राव है यह अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ये आपको याद रखना है, रक्त में शर्करा को कम होने से किसके द्वारा बचाया जाता है, किस हार्मोन के द्वारा, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। दिए गए 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इनमें से मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आप लोगों को किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड करना है जो कि आप लोगों को हमने दिखाई थी, तो उन पीडीएफ को डाउनलोड करने के आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी हमारी पीडीएफ सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करके आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।